तीन भाई और जादुई राजकुमारी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन भाई रहते थे, अर्जुन, वीर और मोहन। तीनों मेहनती थे, पर स्वभाव अलग अलग था। एक दिन राज्य में ढिंढोरा पिटा कि महल की राजकुमारी को एक दुष्ट जादूगर उठा ले गया है। जो भी उसे छुड़ा कर लाएगा, राजा उसे आधा राज्य देगा और राजकुमारी से उसका विवाह होगा। पहला भाई अर्जुन अर्जुन सबसे बड़ा और चतुर था। वह नक्शा और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक भ्रम का पुल मिला। नीचे गहरी खाई थी। उसने अपनी बुद्धि से लकड़ियों का सहारा लेकर पुल पार किया। आगे एक गुफा आई जहां पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। जैसे ही वह अंदर गया, मूर्तियां जीवित होकर उस पर टूट पड़ीं। अर्जुन ने किसी तरह जान बचाई, लेकिन एक मूर्ति के श्राप से वह खुद भी पत्थर बन गया। दूसरा भाई वीर तलवार लेकर निकला। जंगल में उसे आग उगलता हुआ एक विशाल अजगर मिला। वीर ने बहादुरी से लड़ाई की और अजगर को हरा दिया। फिर वह गुफा में पहुंचा और मूर्तियों से भिड़ गया। उसने कई मूर्तियां तोड़ दी, पर जादूगर स्वयं प्रकट हुआ। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और वीर भी पत्थर की मूर्ति बन गया। तीसरा भाई मोहन, अब सबसे छोटा भाई मोहन निकला। उसके पास न तलवार थी, न कोई खास ताकत। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। उसने उसकी सेवा की। आगे एक बूढ़ी स्त्री मिली, जिसे उसने खाना खिलाया। वह बूढ़ी स्त्री असल में एक परी थी। उसने खुश होकर मोहन को एक जादुई अंगूठी दी और कहा, सच्चे दिल से इसे पहनकर जो मांगोगे मिलेगा। मोहन गुफा तक पहुंचा। उसने अंगूठी से प्रार्थना की, मेरे भाइयों को जीवन दो। तुरंत पत्थर की मूर्तियां फिर इंसान बन गईं। जादूगर क्रोधित होकर आया, लेकिन मोहन ने अंगूठी की शक्ति से उसका सारा जादू समाप्त कर दिया। जादूगर राख बन गया। राजकुमारी की मुक्ति महल के ऊंचे कक्ष में राजकुमारी कैद थी। मोहन ने दरवाजा खोला। राजकुमारी ने बताया कि जादूगर ने उसके पिता राजा को भी जादू से सुला दिया है। मोहन ने अंगूठी से प्रार्थना की और राजा जाग उठे। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। राजा ने वचन के अनुसार मोहन से कहा, तुमने मेरी बेटी और राज्य को बचाया है। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। राजकुमारी पहले ही मोहन की दया और साहस से प्रभावित थी। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। अर्जुन और वीर ने खुशी खुशी अपने छोटे भाई का साथ दिया। कुछ समय बाद राजा ने सिंहासन मोहन को सौंप दिया। मोहन एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। उसके राज्य में हमेशा शांति और खुशहाली रही। कहानी की सीख, सिर्फ ताकत और बुद्धि नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और साहस ही असली जीत दिलाते हैं।